अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ TB ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। इसमें जो इन्फेक्शन है, द इन्फेक्शन occurs initially in the medullary region। medullary region में इन्फेक्शन हो जाता है जब बैक्टीरिया जो है वो ट्रैवल करता है थ्रू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द किडनी, और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करता है। यूजुअली ये पहले इनिशियली किसको इन्वॉल्व करता है, मेडुलरी रीजन को, और वहाँ पे क्या करता है बैक्टीरिया वायर ग्रेनुलोमेटोस लीजन्स ऑकर, वहाँ पे ग्रेनुलोमेटोस लीजन्स बन जाते हैं, और उसके बाद आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमास, वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है ग्रेनुलोमास बन, इम्यून सेल्स के ग्रेनुलोमास बन जाता है, और वहाँ पे जो बेसिला है, द बेसिले जो माइकोबैक्टीरियम, इसके बेसिले जो है कैन मेंटेनड, वो वहाँ पे रहते हैं मेंटेनड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पे रहते हैं, मीन्स ईयर्स या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पे ये रहते हैं, और वहाँ पे क्या हो जाता है लीडिंग, उसके बाद जब ये मल्टीप्लिकेशन करती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है लीडिंग नेक्रोसिस, वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाती है विद लोकल टिश्यू डिस्ट्रक्शन। वहाँ पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उन टिश्यूज की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाते हैं, और जब नेक्रोसिस डिस्ट्रक्शन हो गई, टिश्यूज डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, द बैक्टीरिया व्हेन द बेसिला है स्प्लिंग डाउन, जो ये बेसिला है, ये बेसिलाई डाउन, ये फिर जब नेक्रोसिस डिस्ट्रक्शन के बाद ये बेसिला ये स्प्लिंग डाउन हो जाते हैं इनटू द नेफ्रॉन्स, पहुंचते हैं कहाँ पे, नेफ्रॉन्स में, और दे आर ट्रैप्ड, वहाँ पे इनको ट्रैप्ड इन द लूप ऑफ फिनल, ये वहाँ पे ट्रैप हो जाता है किसमें, लूप ऑफ फिनल में, एंड काजेस इन्फेक्शन, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, लूप ऑफ फिनल भी इन्वॉल्व हो जाता है, और ये जो इन्फेक्शन है ये बेसिलाई फिर स्प्रेड होता है, स्प्रेड टू द यूरिटर्स, ये यूरिटर्स तक पहुँचता है, ये ब्लेडर तक पहुँचता है, और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करता है। दिस द पैथोजेनिस, कैसे ये बैक्टीरिया जो है ये ट्रैवल करता है फ्रॉम द ब्लड टू द फ्रॉम द लंग्स, प्राइमरी इफेक्ट करता है लंग्स से जाता है ब्लड तक, ब्लड से जाता है किडनी, और किडनी के बाद इन्वॉल्व करता है ब्लेडर को भी इन्वॉल्व करता है, यूरिटर्स को भी इन्वॉल्व करता है, और अदर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑर्गन्स को भी ये इन्वॉल्व करता है इनटू द ट्यूबरक्लोसिस। This is the pathogenesis of the TB of urinary tract. उसके बाद what are the signs and symptoms of the TB of the urinary tract? जो इसके signs and symptoms है, no specific symptom onset, जब ये disease जो इसकी onset होती है, disease of onset, उस टाइम वहाँ पे कोई specific symptom नहीं होता है, वो specific symptom जिससे हम diagnose कर सकते हैं या जिसे हम ट्रीट कर सकते, जिसे हम इजिली इसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा खास सिम्टम नहीं होता है विच लीड टू डिफिकल्टी, और उसकी वजह से हमें क्या होती है डिफिकल्टी किसमें, टू डायग्नोज द ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। ना उसमें उसकी वजह से फिर हम इसमें डिलेड डायग्नोज कर सकते हैं, लेट हमें ये डिजीज जो है कंफर्मेशन हमें लेट इससे डायग्नोज हो जाती है, और इसमें जो मोस्ट कॉमन ऑफ द पीपल है, इसमें पीपल्स को लोकल सिम्टम्स होते हैं, मोस्ट पीपल्स है लोकल सिम्टम्स सच एज, पेशेंट्स को क्या होता है फ्रीक्वेंट वॉइडिंग, वो बार बार जाते हैं यूरिनेशन के लिए, या उनको डिसयूरिया होता है, पाइयूरिया होता है,
एंड पेन होती है। नेक्स्ट वन सिम्टम इज दैट इज पेन इन बैक। पेशेंट को बैक पेन होती है, एब्डोमेन पेन होती है और पेशेंट को फ्लैंक पेन भी होती है। नेक्स्ट वन, पेशेंट को या तो माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक या तो मैक्रोस्कोपिक या तो माइक्रोस्कोपिक हेमिचूरिया होता है। नेक्स्ट वन, पेशेंट्स को सिस्टमिक सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से फीवर होता है पेशेंट को, नाइट स्वेट्स होती है, वेट लॉस हो जाता है। नेक्स्ट पेशेंट को इसमें वेट लॉस भी हो जाता है और इसमें पेशेंट को एनोरेक्सिया भी होता है, लेकिन जो एनोरेक्सिया है दैट इज लेस कॉमन, ज्यादा कॉमन नहीं होता है एनोरेक्सिया। उसके बाद इसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है, जो मोस्ट इसमें सिम्टम्स हो जाते हैं मोस्ट कॉमन, दैट इज इसमें पेशेंट को फ्लैंक पेन होती है और नॉक्चूरिया होता है और इसमें फ्रीक्वेंट वॉइडिंग होती है, वो बार बार यूरिनेशन के लिए जाता है एंड डिसयूरिया भी होता है पेशेंट को। These are the signs and symptoms of TB of urinary tract. Now, complications of tuberculosis of urinary tract. Complication is that is इसमें हाइपर कैल्सीमिया होता है। हाइपर कैल्सीमिया कब होता है? may occur usually secondary to abnormal cortisol production। जब abnormal cortisol production होती है कब? by granulomatous tissues। granulomatous tissues जो है वो एबनॉर्मली कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं और जिसकी वजह से फिर पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया होता है। इसमें रिनल फेलियर भी होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से फिर रिनल फेलियर भी हो जाता है। और नेक्स्ट वन, इसमें ये जो टीबी है ये स्प्रेड होता है। TB disease process may spread. It can spread to the perinephric and retroperitoneal area। मीन्स ये जो इन्फेक्शन है, ये जो बेसिला है, इट कैन इफेक्ट द पेरिनेफ्रिक अराउंड द किडनी वगैरह, उसमें भी ये बैक्टीरिया जो स्प्रेड हो सकता है और रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में भी ये स्प्रेड हो सकता है और वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इन इसमें दैट इज अमाइलोडोसिस। दैट इज इसमें बिल्डअप हो जाता है, बिल्डअप ऑफ एमिलॉइड प्रोटीन। ये प्रोटीन बिल्डअप हो जाते हैं इन द किडनी, एक्सेसिव प्रोटीन हो जाता है बिल्डअप इन द किडनी। और उसके बाद इस क्रॉनिक, अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गई होगी और इन्फेक्शन है रेनल पेल्विस का, देन इट लीड्स टू द, तो उसकी वजह से क्या होता है? इट लीड्स टू स्क्वैमस कार्सिनोमा, उसमें स्क्वैमस कार्सिनोमा हो जाता है। और दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द TB of the urinary tract. Thank you students, have a nice day.